then भी एक भाई का किस्सा जिसने बहन को पटाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। इन सब नौजवानों के दिल की आवाज़ जिन्हें उनकी जवान बहन की खूबसूरती ने मजनू बनाकर रख दिया है। जी, मैं उन्हें मंचलों की बात कर रहा हूँ, जिनकी आंखें अपनी बहन को देखते ही एहतरामन चमक उठती हैं। जितनी मर्जी शर्मो हया के पर्दे हों और इस समाज की कितनी ही दीवारें रास्ते में हायल हो, इस ताकत ने अपनी मनमानी करनी होती है और है। फिर अगर उसे अपने ही घर में शिकार मिल जाए तो फिर रहा कहाँ जाता है। यही वही नौजवान है जिनकी अपनी बहन पर मोहब्बत का आगाज होता है, और ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकता है ये अपने अपने नसीब की बात है। यहाँ मैं वाज़े करूं कि बहन के तसव्वुर में सुकून दुनिया से निराला है। कभी बहन को सोते हुए देखना, उसकी खूबसूरती को निहारना, बस यूं ही दिन रात कटते हैं, और फिर रात को ख्वाब में बहन के साथ मोहब्बत का एक अलहदा मज़ा है, और उसका सुबह सुबह पड़ता असर अलहदा है। ये सिलसिला चलता रहता है, मगर सिर्फ यकतरफा मोहब्बत की तरह, क्योंकि बहन अपने असीन नशीब लिए घर में घूमती फिरती रहती है, और उसका ये हुस्न उसके सगे भाई के सीने का बोझ बन जाता है। इस बेचारी को कोई खबर ही नहीं होती, या शायद जानकर अनजान बनी रहती है। शायद उसे भी यूं छेड़ने में खूब सुकून मिलता है, चाहे वो उसका भाई ही क्यों ना हो। खैरदारी हासिल कलाम ये कि जवानी में पीर रखने के बाद इन सब फीलिंग्स का जिम्मा ना तो भाई होता है ना ही बहन, बस सब नेचुरल होता है। मगर कुछ लोग इस तलब को पूरा करने के लिए थोड़ी हिम्मत जरूर दिखाते हैं, और फिर जो कामयाब होते हैं उन्हें कैसे अपने घर में जन्नत मिलती है और कैसे सच्चा प्यार मिलता है, आइए जानते हैं उस कहानी में। मेरी उम्र 18 साल है। मेरी छोटी सी फैमिली है। अब्बू उम्र 50 साल, एक बिजनेसमैन। अम्मी उम्र 45 साल, एक सोशल वर्कर। चूंकि फैमिली खाती पीती है, इसलिए अम्मी रवायती अमीर बेगमात की तरह सोसाइटी में अपना इमेज बनाने में लगी रहती है। 45 की होकर भी वो एकदम सीन है। उन्होंने खुद को खूब फिट रखा है, हाँ, मगर कोई 2 नंबर औरत नहीं है। ड्रेसिंग भी बिल्कुल सुलझी हुई और हरकतें भी, यानी पैसे ने हम लोगों में बिगाड़ हरगिज नहीं किया था। अम्मी थोड़ी सेहतमंद है, मगर बेराते दम खूबसूरत। हाँ, मगर अब्बू काफी मोटे हैं और पेट भी निकला हुआ है। खैर, घर में मेरी अम्मी और अब्बू के अलावा इस कहानी का मेन किरदार मेरी एक नाजुक सी, दिलकश और मासूम सी प्यारी सी बहना है। नाम है कोमल और उम्र है साल, यानी मुझसे 2 साल बड़ी। मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और वो यूनिवर्सिटी की। कोमल बाजी का रंग बिल्कुल दूध की तरह गोरा चट्टा है, नैन नक्श बहुत ही प्यारे और खूबसूरत। ये सब तब से शुरू हुआ जब मैं एक दिन अपने घर में बरामदे में चारपाई पर बैठा था। गर्मियों के दिन थे, इसलिए एक फर्शी पंखा मेरी राइट साइड पर चल रहा था, चारपाई से थोड़ा दूर। अम्मी साथ वाली आंटी की तरफ गई हुई थी और कोमल बाजी किचन में रोटियां बना रही थी। लेटे लेटे मेरी जरा आंख लग गई। ख्वाब में मैंने देखा कि मैं किसी हसीन लड़की के साथ हूँ। ख्वाब देखते मेरा वजूद अपने मर्द होने का सबूत दे चुका था। तभी मेरी चारपाई हल्की सी हली तो मेरी आंख खुल गई। आंख खुलते ही जो मैंने मंजर देखा वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। कोमल बाजी मेरी चारपाई के लेफ्ट साइड पर खड़ी थी और उन्होंने पिंक लिबास पहना था जो कि बिल्कुल मॉडर्न था। उन्हें मेरी आंख खुलने का पता नहीं चल सका था। मैं सिचुएशन को समझने की कोशिश करने लगा और हालात समझने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी। असल में हुआ यूं था कि वो किचन में रोटियां बना रही थीं और अंदर पंखा तो चल नहीं रहा था, इसलिए गर्मी बुला की थी। बाजी बरामदे में पंखे के नीचे पसीना सिखाने आई थीं और पंखे के सामने इसलिए नहीं खड़ी हुई कि कहीं हवार कुने की वजह से मेरी आंख न खुल जाए, लिहाजा वो मेरे और पंखे के बीच में आने की बजाय मेरी दूसरी तरफ यानी लेफ्ट साइड पर आकर खड़ी हो गई थी। बाजी ने यकीनन इस बात की तसल्ली की होगी कि मैं सो रहा हूँ, ये नहीं, और फिर कंफर्म करने के बाद यूं पसीना सिखाने लगी होंगी। लेकिन दिलचस्प हरकत ये हुई कि इस दौरान बाजी ने टांगे चारपाई से लगा दी और इसी वजह से मेरी चारपाई में जरा जंबश हुई, जिसका बाजी को तो पता नहीं चला, मगर मेरी आंख खुल गई। और ये शायद बहन की मोहब्बत का असर था कि ख्वाब में भी ये खेल चला और तभी हकीकत में भी ये नज़ारा देखने को मिला। खैर, मैं चुपचाप लेटा ये हसीन मंजर देखने लगा। ये उसूली तौर पर तो गलत था, मगर जब एक भरपूर मर्द हो और उसके सामने एक खूबसूरत वजूद बेपर्दा हो तो इंसान की राय बदल ही जाती है। इतने में को मिल बाजी आगे को झुकी।
وہ پنکھے کی ہوا کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنا چاہتی تھیں، لہٰذا مجھ پر کسی کمان بو کی طرح سایہ کیسے جھک گئیں، اور پھر اس دلکش پری نے مزید نکھرنا شروع کیا۔ تبھی مین ڈور پر بیل بجی تو وہ فوراً مڑیں۔ میں نے بھی آنکھیں بند کر لیں، پتہ نہیں جاتے جاتے باجی نے مجھے دیکھا یا نہیں۔ خیر، میں الٹا لیٹ کر سوچنے لگا۔ الٹا اس لیے کہ دروازے پر امی نے ہونا تھا۔ وہ اندر آتے ہی میری نمایاں ہوتی طاقت کو دیکھتی تو کیا سوچتی کہ گھر میں اس کی جوان بہن کے سوا تو کوئی ہے نہیں، لہٰذا اسی پر ڈورے ڈال رہا ہوگا۔ یہ نہیں سوچیں گی کہ بہن نے ابھی کون سی قیامت کے جلوے دکھائے ہیں، اس مسکین کی کوئی کہا سنتا ہے۔ پھر میں سوچوں میں گم ہونے لگا۔ ایسے کئی غلیظ خیال میرے ذہن میں جنم لینے لگے اور میں شیطانی سوچ کے زیر اثر جانے لگا۔ اگلے دن سے میں نے بھرپور کوشش کی کہ کسی طرح وہی نظارہ دیکھنے کو مل جائے، مگر روز روز سنڈے تو نہیں ہوتا، اور مل باجی کے آگے پیچھے گھومنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ ہم دونوں کو اسکول سے چھٹیاں تھیں، اس لیے اس کے سارا دن گھر میں ہونے کی وجہ سے اس کے واش روم یا کمرے میں جانے کا ہے بھی موقع نہیں ملا۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے۔ تیسرے دن وہ اور امی شاپنگ پر گئی۔ ان کے گھر سے جاتے ہی میں سیدھا باجی کے کمرے میں گیا۔ اس کی الماری کو اچھی طرح چھان ڈالا، لیکن کچھ خاص سٹف نہ ملا۔ عجیب لڑکی ہے، نہ اس کے کمپیوٹر میں کوئی ایسی چیز ہے، نہ الماری میں کوئی ایسار سالہ، نہ کچھ اور پرسنل۔ ہاں، اس کے واش روم میں اس دن کے اترے ہوئے کپڑے ضرور ملے۔ میں نے کیا کیا کہ اس کے لباس کو بیڈ پر پھیلا دیا اور پھر ان سے باجی کا تصور کرنے لگا۔ آنکھوں کے سامنے وہی 2 دن پہلے والا منظر تھا۔ مجھے سکون تو بہت ملا، مگر وہ بات نہیں تھی۔ بلاشبہ باجی کی خوبصورتی اتنے قریب سے دیکھنے کا جو سکون اس دن آیا تھا، وہ اس سب میں کہا۔ کچھ دیر بعد میں نے اس کے کپڑے واپس واش روم میں رکھے، اور اب میرے دل کو بہت افسوس ہوا۔ جذبات ٹھنڈے